हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज बिटकॉइन की इतनी रॉ अपडेट आपको ला के दे रहा हूं मैं, जो आपको शायद ही चैनल पर एक दो महीने पहले मैंने डालकर दी थी। इस रॉ अपडेट में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ वेबसाइट्स खोल के रखी है। मैं न्यू और फ्रेश पर्सपेक्टिव चार्ट में डालूंगा, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करना सिखाऊंगा और एक फ्रेश पीओवी से देखते हैं कि हम बुल मार्केट में या फिर बेयर मार्केट के किस स्टेज में हैं और यहां से हम कहां जा सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले याद रखना कि बिटकॉइन की जो अपडेट्स हैं ऐसी बहुत आती हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आखिरी में हमने टेलीग्राम में एकदम फाड़ मचा रखी है। एकदम बॉटम बाय किया था 85,630 का, 87 के अराउंड क्लोज कर दिया। उसके अलावा आपको बहुत सारी ट्रेड कराई थी कल, मतलब कल तो हमने बहुत बैंगर ट्रेड दी थी। तो ये सब आपको टेलीग्राम में मिलता है, ज्वाइन कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज हम जो देखेंगे वो है वीकली टाइम फ्रेम। मैं जैसे आप लोगों को बता चुका हूं, मुझे वीकली टाइम फ्रेम बहुत पसंद है बिटकॉइन में, क्योंकि कभी भी आपको बिटकॉइन की एनालिसिस शुरू करनी हो तो हमेशा वीकली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करना, राइट। अब यहां पर दो तीन चीजें आपको चार्ट पर दिखेंगी। पहला, मैं ईएमएस लगाकर बैठा हूं, एक 365, एक 200, एक 100 और एक 21, ठीक। अब यहां पर अगर हम लोग देखें गौर से तो आरएसआई यहां नीचे लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो इंडिकेटर रेड दिखा रहा है, यहां पर ग्रीन दिखा रहा है, ये मेरा वीकली का एक प्रॉपर इंडिकेटर जो मैंने बनाया था, जहां मुझे बिटकॉइन को सेल करना है बुल मार्केट में, इसके लिए। तो ये मेरा कुछ एनालिसिस जोड़ के बना है। अब अगर हम लोग यहां पर एनालिसिस में जाएं तो शुरू करते हैं वीकली से। सबसे पहली चीज हम ईएमएस में देखेंगे कि ट्रेंड क्या कर रहा है। अगर हम लोग ट्रेंड देखें वीकली का, तो वीकली का ट्रेंड 100 ईएमए के अराउंड बैठा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल रहा है। बट 100 ईएमए ने ना वीकली में कुछ ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन एक चीज जरूर बताइए कि लास्ट टाइम जब 100 ईएमए के आसपास आए थे लास्ट बुल रन में, वहां से जब भी 100 ईएमए टूटी तो एक बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप देखोगे, यहां पर भी एक बड़ा क्रैश आया था जो कोविड का था, इसको तो हटा देते हैं। यहां पर 100 ईएमए के नीचे आए थे तो यहां काफी देर हो चुकी थी, मेजॉरिटी ऑफ द क्रैश वाज गॉन, ठीक। अब 100 ईएमए एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, हमें यह पता चल गया। 200 को हम देखते हैं 66,800 के अराउंड। मार्केट ने ऑलमोस्ट जो बॉटम्स बनाए हैं वो 365 के अराउंड बनाए हैं। अगर आप नोटिस करोगे वीकली में, ये वाला चार्ट तो आई थिंक वो वाला है भी नहीं, इसका इंडेक्स चार्ट हमें खोलना होगा ताकि हम ज्यादा क्लियर एनालिसिस कर पाए। तो अगर आप नोटिस करोगे, जो बिटकॉइन की जो मार्केट है उसने जो ज्यादा से ज्यादा बॉटम बनाए वो 365 के अराउंड बनाए, ईएमए के अराउंड, ठीक है। यहां पर देखो 365 ईएमए, और यहां पर भी आई थिंक 365 रहा होगा। अब इन सारी ईएमएस का सिग्निफिकेंस हमें पता चल रहा है, बट हमें एक चीज जरूर पता चल रही है कि वीकली में ना, अगर आपको शॉर्टर ट्रेंड्स पता करने, मतलब क्विक, तो वो जो क्विक ट्रेंड है वो 21 ईएमए बताती है, वो ज्यादा क्लियर रही है। अगर आप नोटिस करो तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे चल रहे हैं वो 21 ईएमए दिखाती है, जो एक्चुअल में बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी बनाता है आगे जाकर, ठीक है। अगर हम लोग इस इंडिकेटर को क्लोज भी कर दें तो हमें इस तरीके का एक मार्केट स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब यहां पर क्या देखने लायक है, क्या देखना चाहिए हमें, ठीक। बिटकॉइन का हम वीकली एनालिसिस देख रहे हैं, राइट। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, मैं फिबोनाची ट्रेडर हूं। मैं फिबोनाची के हिसाब से यहां पर देखूंगा कि क्या हमने कोई लो तोड़ा है, क्या हम किसी गोल्डन पॉकेट के अराउंड है। तो यहां मैग्नेट टूल के साथ मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा, ये वाला लो पकड़ूंगा, बिकॉज 49 का लो पकड़ के ये वाला हाई पकड़े अगर हम, तो हमें भी पता चलेगा कि बिटकॉइन कहां तक रिबाउंड किया था लास्ट टाइम जब हम गिरे थे। 74 के तक गिरे थे, गोल्डन पॉकेट नहीं आया, बट 0.5 से जस्ट आसपास से कहीं ना कहीं ये पंप किया था। 0.5 एक अच्छी बाइंग थी 79 के अराउंड, वहां से बिटकॉइन पंप करके 126 के चला गया था, ठीक। अब इसको मूविंग फॉरवर्ड हम बढ़ाते हैं, बट अब हम क्या करेंगे, बिटकॉइन के इस इंडिकेटर को फिर लगाएंगे फिबोनाची को और हाईएस्ट पॉइंट से देखेंगे। तो अब इस बारी की बुल मार्केट में क्या डिफरेंट हुआ, जो मैंने आपको सही बताया था, बताया सही था। देखो आपको बाउंस मिलेगा, अगर मैं डेली में जाऊं ना, आपको एक बाउंस मिलेगा इस जगह पे, आई थिंक ये वाला 0.5। तो जब आप देखोगे 0.5 का लेवल ने वहां पे प्रेडिक्ट किया था, जब हम नीचे गिर के आए तो ये 0.5 का लेवल था 100.3, और देखो भाई 100.3 के बाद मार्केट रैली करके गया 107 तक। तो ये 7,000 का मूव हमने पकड़ा था। इसके बाद बिटकॉइन ने कब प्रूफ कर दिया कि ये एक बेयरिश कंफर्मेशन दे रहा है, करेक्शन करने के मूड में है, जब इसने ये 50% लेवल तोड़ दिया 100.3 का लेवल। ये टूटने के बाद कंफर्म हो गया कि बिटकॉइन अब अपने स्विंग लो को तोड़ सकता है और नीचे की ओर जा सकता है। और आप देखोगे वही चीज हुई। नीचे अगर आप देखोगे तो 94.2 92.5 के अराउंड यहां पर बिटकॉइन
एक गोल्डन पॉकेट बना रहा था, बट गोल्डन पॉकेट को इसने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। ये भी बड़ी खतरे की घंटी है हमारे लिए, ठीक, क्योंकि गोल्डन पॉकेट अगर रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो समझो कि किसी मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि गोल्डन पॉकेट टूटने के बाद आप बेरिश हो जाओ। शॉर्ट टर्म में मैं बेरिश हो गया और मैंने अपनी कम्युनिटी में, टेलीग्राम में, हर जगह आपको शॉर्ट भी कराया। अब अगर आप देखोगे मेरे इंडिकेटर ने प्रॉपर्ली इस डंप में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद अगर आपने 84 के बाद बाइंग करी तो मार्केट गई 94 तक। तो इंडिकेटर ने यहां पर बहुत बढ़िया काम किया था, ठीक है, सेलिंग के दौरान। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि पूरे इस फिबोनाची में इस बार फिबोनाची का कौन सा लेवल वर्क कर रहा है। 0.786 एक ऐसा लेवल, ये वाली ब्लैक लाइन जो कि 85.5 के, ये बहुत बेहतरीन वर्क कर रही है। मैंने जो नोटिस किया अभी हाल फिलहाल में वो यही किया है कि 85.5 के का लेवल 92.5 के बीच में ये एक रेंज बना चुकी है मार्केट, और इस रेंज की वजह से मार्केट यहीं पर ऊपर नीचे कर रही है। अब आपको एक बड़ी सटीक बात बताता हूं, कभी भी बिटकॉइन अपने किसी हाई बनाया, लेट सपोज, और हाई बनाने के बाद वो स्विंग लो को तोड़ चुकी है। स्विंग लो को तोड़ने के बाद अगर बिटकॉइन लो के नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है तो ये बहुत बड़ा बेरिश संकेत होता है। क्यों? अब जैसे मैं बताता हूं यहां पर किस तरीके से, एग्जांपल से, जैसे ये एक हाई था, ये वाला हाई, ठीक है, मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, ऊपर गया, इस जगह पे टाइम स्पेंड किया, तो मार्केट को मैक्स इसी हाई तक आना चाहिए था, विच इज अराउंड 105 के तक, ठीक। लेकिन इसने क्या किया, उस लेवल को ही तोड़ दिया। अब जब ये लाइन टूटी और उसके नीचे मार्केट ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रही है, कुछ भी करती है, मान लो यहां से इस लाइन तक भी चली गई 100 के, तो वो कंसोलिडेशन हुआ। ये एक हाई तोड़ने के बाद ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेशन करना हुआ, विच मींस कि हम फर्दर और डंप कर सकते हैं। पर क्या वो डंप अभी आ जाएगा? मेरे अनुसार मार्केट अभी बहुत ओवरसोल्ड है। अगर हम लोग यहां पर क्या करें, सिंपल सी चीज करते हैं, वीकली में आरएसआई खोलते हैं। जब हम वीकली का आरएसआई देखते हैं तो ये बेरिश डाइवर्जेंस मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, हर एक बंदे को बता रहा था कि ये ऐसी वीकली डाइवर्जेंस है जो वर्क करेगी ही करेगी। और आप नोटिस करो यहां पर 126 के बना था आई थिंक इस जगह पर, और वहां से हमने अपने टेलीग्राम में वार्निंग जारी कर दी थी। अब नोटिस करो वहां से बिटकॉइन काफी तगड़ा गिरा, लेकिन अभी वीकली जो है वो 37 के लेवल पे है। जरा देखते हैं 37 पे पास टाइम क्या हुआ। यहां 37 38 आया था, बहुत अच्छा बाउंस आया, यहां पे भी 30 आया। तो ओवरऑल अगर आप वीकली में जूम आउट करो ना, एकदम जूम आउट करके, तो वीकली में बिटकॉइन को अगर बाय करना है तो वीकली का चार्ट अगर ओवरसोल्ड होता है लॉन्ग टर्म में, देन इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये हिस्ट्री बता रही है दोस्त, ये हिस्ट्री बता रही है। अपने इंडिकेटर को अगर मैं यहां पे क्लोज भी कर दूं, आप क्लीन तरीके से देखो कि जब जब बिटकॉइन का वीकली आरएसआई 50 या 40 के नीचे रहा है, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में दिया है हमें। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, और फिर यहां पर देख लो, दोनों के बॉटम से अराउंड। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अगर वीकली इतना कंसोलिडेट करके आरएसआई को ओवरसोल्ड करने जा रहा है तो इसे करने दो, लेकिन मेरे अनुसार यह है कि बॉटम बहुत नजदीक है। अब यहां पर एक पेचीदा सवाल उठता है कि ये जो आरएसआई कंप्लीटली ओवरसोल्ड नहीं हुआ है दोस्त, अभी कंप्लीटली ओवरसोल्ड होने के लिए 10 पॉइंट और गिरना चाहिए। ये 10 पॉइंट का फॉल कैसे आ सकता है मैं दिखाता हूं। जब मैंने आपको एनालिसिस बताई तो उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई कि बिटकॉइन अगर इस लो से पकड़ोगे तो तब भी यहां तक आने का क्षमता रखता है 76 के तक। 76 74 कुछ लोग बोल रहे हैं, 74 इसलिए बोल रहे हैं लोग क्योंकि 74 ये वाला लेवल है दोस्त, 73 700 का, ये जो ATH 2024 का बनाया था वो वाला लेवल है, जिसको लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं कि वहां पर भाई मार्केट आ सकती है कि नहीं। अब आपके पास दो लेवल बने, ये गोल्डन पॉकेट बन गया 78 से 76 वाला, ठीक, और इसी में इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो तो आपको ये 74 भी इंक्लूड होगा। तो आपका जो बेहतरीन आपको पता चल रहा है कि भाई जहां पर बाउंस आ ही आ सकता है वो लेवल है 78 से लेकर 73 के बीच में। ये $5000 का रेंज एक ऐसा रेंज होने वाला है जहां अगर मार्केट आती है तो बहुत अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट कहां है, अभी 0.5 पे बैठी हुई है, और 0.5 भी एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर हाई और लो ब्रेक होने का वेट करो। जरूरी नहीं कि आप ट्रेड में फंसो, जरूरी नहीं आप ट्रेड लो। अब जरा डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जब बिटकॉइन यहां पर ओवरसोल्ड हुआ तो आपको बाइंग कराई थी अपने चैनल पे 84 के अराउंड, आप देखो 94 तक चले गए। वहां से आने के बाद मार्केट इस तरीके से गिरी, बट अभी ना डिसेंट कोई बाउंस नहीं मिला है जिससे हम ये बोले कि मार्केट बुलिश हो गई। क्यों? अब देखो यार, गौर से समझो यार, तुम एक चीज समझो भाई, जब ये हाई ये पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट बार बार गिर रही है, इस ट्रेंड लाइन से तोड़ लड़के वापस से नीचे आ रही, तो जब जब नीचे आएगी तब तक हम बेरिश ही रहेंगे, जब तक ये ट्रेंड टूट नहीं जाता।
जब तक ये पूरा ट्रेंड टूट नहीं जाता और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता, मार्केट अच्छा नहीं भागेगी। आपको एक तरीका, आपको एक पीछे का एग्जांपल समझाता हूं, ऐसा हुआ है पहले भी। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो बहुत गौर से देखना, ऐसा होता हुआ देखा है और ये आपके कई यूट्यूबर्स आपको बताने वाले हैं। देखो यहां पे ऐसा ही हुआ था, मार्केट एक ट्रेंड जोन के अराउंड ही नीचे गिरती चली गई, जल्द करती चली गई और एग्जैक्टली यही फ्रैक्टल फॉर्म हुआ था, यही प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ था। नोटिस करो मार्केट यहां से लो बना के ऊपर उठी, बहुत अच्छा उठी, फिर उसके बाद एक लो के अराउंड बैठी रही, लेकिन फाइनल इसने डाइव दिया, इसके नीचे के एसएल खा लिए और उसके बाद उठना स्टार्ट किया एक्चुअल में। तो अभी इस फ्रैक्टल को कंपेयर करो बिटकॉइन के इस फ्रैक्टल से। नोटिस समथिंग, क्या हो सकता है अगर उस फ्रैक्टल से कंपेयर करें तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके की चीजें कर सकता है। यहां पर एक हाई ले लिक्विडेशन लिया, यहां लो का लिक्विडेशन इसके नीचे लेने है और जब ये डाइव मारे तो हमारे जोन भी वर्क कर जाए और मार्केट यहां से उठ जाए। तो ये एक तरीका है जो बहुत परफेक्ट तरीका होगा। क्या पता मार्केट ने ये वाला हाई ऑलरेडी ले लिया हो, क्या पता रास्ते के अंदर हो, तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। मेंटली प्रिपेयर ये होना है कि मार्केट 78 से 73 आती है, मैं वहां पे लॉन्ग बनाना स्टार्ट करूंगा। मेरा भी यही प्लान ऑफ एक्शन है। अब बहुत सी चीज है यहां पर कंफ्यूजन। एक पहली कंफ्यूजन ये बन रही है कि भाई जब बिटकॉइन गिरना स्टार्ट करता है तो शॉर्ट्स बहुत ज्यादा मार्केट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मेरी भी यही दुविधा है। अब अगर हम लोग शॉर्ट्स को देखें तो यहां ऊपर की ओर ना डेल्टा बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है, लाइक 8 बिलियन 10 बिलियन तक के शॉर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। ये एक अच्छी रेसिपी होती है अगर आपको यहां पर मार्केट को लिक्विड शॉर्ट स्क्वीज चाहिए, आपको चाहिए कि मार्केट उठे तो मार्केट में शॉर्ट्स होने चाहिए। वही तो ब्लड बाथ देते हैं, वही तो मूव देते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब आप बिटकॉइन में, आप अगर ऐसे बंदे हो जो ऑल्ट कॉइन करता रहता है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने 2x फंड किया है जस्ट बिकॉज मैंने बिटकॉइन को लॉन्ग शॉट किया था। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया अपने टेलीग्राम में $2000 से $10,000 ले जाने का। इस चैलेंज को मैंने पब्लिकली ऐसे पोस्ट किया था, कोई भी आपका बंदा लाइव में या फिर कहीं पे भी ऐसे पोजीशन डाल के, इंडिया में मैं बोल रहा हूं, डाल दे तो भाई उसको सलाम है, ठीक है। और आप ये चीज देखो, ये चीज मैं कर रहा हूं पहली बार क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस को सामने दिखाना चाहिए क्या रिस्क मैनेजमेंट है। मेरे पास $2000 है, मैंने $200 से ट्रेड ली, $230 बनाए और क्लोज किया, 3017 पे क्लोज किया और मार्केट आज गई है, आज या कल गई है 2700। ये एग्जिट देखो कितना प्रॉपर है, 3000 पे कैपिटल पहुंच गया, 2000 का कैपिटल। इसके बाद कल परसों मैंने फिर से ट्रेड ली, यहां मैंने बताया कि मैं बिटकॉइन लॉन्ग कर रहा हूं $190 से, ठीक। उसके बाद देखो थोड़ी देर में मैंने उसमें भी $250 बना के पोजीशन को क्लोज कर दिया और जो हमारा फंड चैलेंज है वो 3.3K पे। ये कितना परसेंट का रिटर्न होता है? ये 60% का रिटर्न तो इजीली है जो मैंने पब्लिकली लोगों को बनवा के दिया है। अब आप कैसे जुड़ सकते हो? ये बढ़िया वाला ग्रुप है, बढ़िया वाले ग्रुप के अंदर जब 145 लोग हैं, ये कमाल कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉपर दिया जा रहा है रिस्क कैसे लेना है, कितना रिस्क लेना है, ठीक है। तो आप जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब यहां पर ये चीज मैं बता रहा हूं कि उस ग्रुप में भी मैंने आप लोगों के लिए सारी पोजीशन इसी रीजनिंग के साथ डाली थी। अब जब भी मार्केट को उठाना होता है तो उसमें इनफ शॉर्ट्स होने चाहिए। अब शॉर्ट्स कब आएंगे? शॉर्ट्स आते हैं जब भी आपका सपोर्ट टूटता हुआ नजर आता है या फिर नीचे की कोई ट्रेंड लाइन टूटती है, ठीक। अब यहां शॉर्ट्स क्यों आएंगे? शॉर्ट्स आ सकते हैं क्योंकि बार बार बिटकॉइन अगर इस जगह पे ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट मारेगा तो शॉर्ट्स फिर से आएंगे। और परफेक्ट शॉर्ट पता है कब आएंगे? जब मार्केट इस तरीके से विक बना के नीचे गिरेगी तो लोगों को लगेगा इस बार ये सपोर्ट तोड़ रही है। लोग क्या करते हैं? लोग हमेशा रिटेल जो होता है वो हमेशा बुद्धू होता है, वो बाद में ही ट्रेड बनाता है। तो ये बंदा यहां पे शॉर्ट करेगा 78 पे, वो कहेगा अरे और नीचे आएगी। वो बंदा बनता है शॉर्ट्स की लिक्विडिटी, लॉन्ग्स की लिक्विडिटी, सॉरी, जिनको लॉन्ग करना है उनको लिक्विडिटी यहां मिलती है। मार्केट उठती चली जाती है, उनको लिक्विडेट कर देती है जो भी शॉर्ट करता है। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कोई भी ना मार्केट के लोअर डिस्काउंटेड जोन में शॉर्ट ना किया करे मार्केट को। जब शॉर्ट करना था तब तो बारी गई आपकी, अब शॉर्ट करके कोई फायदा नहीं, ठीक। शॉर्ट हमेशा तब करा करो जब रेंज का कोई हाई आए। ऐसा नहीं है कि आप नीचे गिरती मार्केट कोई शॉर्ट कर दो, ऐसा करना बहुत ही कम प्रॉफिट देता है, ठीक है। अब यहां कुछ लेवल्स हैं। पहला लेवल 94K का बनता है। 94K का क्यों बनता है? देखो जब भी हम मार्केट में एक ब्रेकआउट चाह रहे होते हैं तो हम कुछ स्विंग्स को मार्क करते हैं। पहला स्विंग 126K का बना, ये जो हाई बना, ठीक। हाई के बाद नीचे गिरी मार्केट, फिर एक स्विंग बना, इसको हम स्विंग कहते हैं, यानी जहां पे रिवर्सल आया वहां से फिर रिवर्सल आया ट्रेंड का, ये एक स्विंग बना। स्विंग हमारे ये जो है ना, इनको हम करेंगे प्रॉपरली मार्क, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर बिटकॉइन उठता है तो यही वो लेवल है जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बैठी होगी। अब आप समझो क्यों। देखो जब भी जो कोई बंदा शॉर्ट करता है तो मेजॉरिटी ऑफ लोग शॉर्ट में यहां बैठे होंगे, कोई यहां शॉर्ट करके बैठा होगा और
यहां पर कई यहां पर बैठा होगा और कोई यहां पर बैठा होगा। तो ये जो बंदे शॉर्ट करके बैठे हैं इनका लिक्विडेशन जनरली इसी लेवल के जरा सा ऊपर एसएल होता है। लेट सपोज इसमें यहां पे किसी ने शॉर्ट किया तो उसका एसएल यहां पे कहीं पे होगा, तो वो जो एसएल है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वजह से हर लेवल के ऊपर आपको लिक्विडेशन दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा लिक्विडेशन दिख रहे हैं मार्केट में 94 से 98 के अराउंड यहां तक के। तो मतलब 100 के टूटने पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर रखा और उनके एसएल या फिर लिक्विडेशन कह लो वो बैठे हुए हैं। और वही आपको अगर आप इस चार्ट में जाओगे ना 1 वीक नहीं 2 वीक में जाते हो आपको लिक्विडेशन दिख जाएगा। जब आप 2 वीक में आते हो ये पूरा लिक्विडेशन अभी और भी दिखेगा, इसमें शायद दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूं क्लियरली। सो ये वाला लिक्विडेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये तो 90 के अराउंड दिखा रहा है और भी ऊपर है, बट इसमें क्लियर नहीं दिखा रहा है, शायद मॉडल 2 देखना पड़ेगा, मुझे सही से नहीं पता, लेकिन सिंबल लिक्विडेशन में देखते हैं। जरा यहां पर दिखा दे तो ठीक है भाई, बड़ी दिखा दे, वरना क्योताका एआई पे मैंने देखा है। तो उसी लिक्विडेशन की जो पूरी मैंने स्क्रीनशॉट्स हैं वो सब आप लोगों को पोस्ट करके बताएं कि भाई जो मेजर लिक्विडेशन है वो 96 से इस लेवल के ऊपर 94 के ऊपर बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, क्यों बन रहे हैं? बड़ा ही सिंपल सा जवाब है भाई। अब देखो मार्केट में लोगों ने शॉर्ट बनाया है 94 से 94, ये लोग जो रीसेंट स्विंग है उसके ऊपर ही अपना एसएल लगाएंगे। लेट सपोज आप कहते हो भाई मैं मार्केट को यहां शॉर्ट कर रहा हूं, आप यही सोचोगे ना इस स्विंग के ऊपर 94 गया था, 94 के ऊपर अपना एसएल लगा दो, इस वजह से यहां लिक्विडिटी डेवलप होती है। सबसे मोटा रीजन यही है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट को उठना है इनको लिक्विडेट करके इनकी लिक्विडिटी लेके फिर यहां से पंप करना स्टार्ट करें, फिर ये लिक्विडिटी भी है फिर ऊपर भी है। तो इसी वजह से आपको जो मैंने लिक्विडेशन हीट मैप दिखाया वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडिटी डेवलप हो रही है। ठीक, अब ये तो हमने बात कर ली। अब ट्रेंड लाइन जो है ये क्या ये एक्चुअल में वर्क करती हैं? पिछली बार तो वर्क करी थी, क्या इस बार करेगी? मैं ट्रेंड लाइंस के खिलाफ रहता हूं। जो लोग मेरे साथ हैं उनको पता होगा मैं इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरा प्राइस एक्शन सिंपल रहता है और मैं ट्रेंड लाइन को कम से कम यूज करता हूं। मेरा सिंपल प्राइस एक्शन पे काम चलता है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर आप टूटने के ऊपर लॉन्ग ले रहे हो तो चांसेस और हाईली लाइकली कि आप ट्रैप हो रहे हो। तो बिटकॉइन में अगर आपको लॉन्ग करना है, बिटकॉइन में 2-3 कंफर्मेशन चाहिए, या तो ये 94 का स्विंग टूटे और ये ट्रेंड लाइन के भी ऊपर जाए, तो 2 कंफर्मेशन मिलेंगे तब आप यहां तक का लॉन्ग ले सकते हो। 107 100 हो सकता है 100 के भी जाए। ठीक है, सो ये आपके रीजन हो गए। ये बिटकॉइन की बात कर ली मैंने। अब वीकली में अगर हम लोग ऐसे करके देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई बिटकॉइन नीचे जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो यहां पे पंप आया वो यहां है। ये पंप थोड़ा सा दिक्कत नुमा हो सकता है। क्यों हो सकता है बताता हूं। मार्केट कभी भी पिछली साइकिल में ऐसा नहीं हुआ है, जब भी एक लो बनाती है उसके बाद एक नया हाई बनाती है ना, तो उस लो के अराउंड वो आती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैक्स वहीं तक आएगी और फिर वहां से पंप कर जाएगी। जैसे ये हाई था, इसको तोड़ा, यहां पे ब्रेकआउट आया, मार्केट पंप करी 109 तक, फिर 109 के बाद ये गिरी, लेकिन इसके नीचे नहीं आई 74 के नीचे। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है मार्केट ने इस हाई को 109 को तोड़ा, 126 गई, 126 के बाद 109 फिर तोड़ दिया नीचे की ओर। तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड जो आपका होता है वो टूट गया। अप ट्रेंड ऐसे होता है भाई, हायर हाइज हायर हाइज, ये लोअर हाई बन रहा है। और यहां पर हमें ये ढूंढना चाहिए कि मार्केट जिस तरह से गिरी है, मार्केट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा जब ये 70 के नीचे आ जाएगी, 74 के, तब मार्केट एक्चुअल में बेरिश होगी और फिर आपके हर लेवल के लिक्विडिटी टैप होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो टूटा नहीं है, इसलिए आप मार्केट को बुलिश कह सकते हो। यहां पे आप यही एक्सपेक्ट करोगे मार्केट किस तरह का हायर लो दे, यानी अब मार्केट का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो जैसे लो मार्केट ऊपर उठती है वो ऐसे उठती है, ठीक ऐसे उठती है, तो ये होते हैं लोअर हायर लोस। ठीक है, हायर लोस। लेकिन लोअर हाइज क्या होते हैं? लोअर हाइज आपके होते हैं ऐसे, जब मार्केट गिरती है तो ये बनाती है लोअर हाइज। तो आपके ये जो एरिया है ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है अगर मार्केट बेरिश है सच में तो ये लोअर हाई देने आएगी और वो लोअर हाई हम एक्सपेक्ट करेंगे 96 से 98 के अराउंड हो सकता है। ठीक है, सो ये मेरा कहना है बिटकॉइन के अंदर। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब मेरे एक्सपीरियंस से क्या लगता है? मेरे एक्सपीरियंस से ये लगता है अगर हम इतनी दूर गिरे हैं और इतनी शार्पनेस से गिरे हैं तो सेंस नहीं बनता कि हम इसके नीचे की लिक्विडिटी लिए बिना जाएं, जो कि है 74 जो हम अप्रैल में गए थे। तो अगर हम इसके नीचे किसी तरह का लिक्विडेशन या फिर बहुत तगड़ा डंप करते हैं और उसके बाद उठ के यहां से रीटेस्ट देते हैं, तो ये जो रीटेस्ट पे लॉन्ग बनेगी वो परफेक्ट लॉन्ग बनेगी। और हो सकता है उसके बाद मार्केट ज्यादा ना उठे, मार्केट सिर्फ एक हायर लो बनाने जाए, उसके बाद फिर कंफर्म नीचे गिरती रहे। तो ये मेरा एक तरह का बिटकॉइन में प्लान रहेगा फॉर द कमिंग वीक्स, फॉर द कमिंग मंथ्स।
अगर ये बेरिश है तो इस तरीके का बनेगा। अब दोनों में से कोई भी चीज पहले हो सकती है, हो सकता है यहां से हायर लो बना के फिर नीचे गिरना स्टार्ट करे, हो सकता है यहां पहले नीचे जाए फिर उठना स्टार्ट करे। दोनों ही केसेस में ट्रेड कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया दोस्त, ठीक है। ये मेरा एक एनालिसिस था, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एक चीज मुझे आपको बतानी है कि अगर आप लोग क्रिप्टो के प्रॉप फॉर्म को जानना चाहते हो तो वो आपका एक ब्रेकआउट हो गया, जिसको मैं पर्सनली प्रमोट करता हूं और बताता भी हूं लोगों को, ठीक। तो ब्रेकआउट एक्चुअल में क्यों बढ़िया है मैं बताता हूं। आपने क्रेकन का नाम सुना है? क्रेकन अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है। तो क्रेकन जो है वो ब्रेकआउट के साथ पार्टनरशिप करके ये प्रॉप फॉर्म बनाया है। तो ये प्रॉप फॉर्म में आप रिव्यूज की, अच्छे रिव्यूज की, पे आउट्स की, इन सब की चिंता तो छोड़ ही सकते हो आराम से, क्योंकि ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है भाई, ठीक। इसके अलावा एक और न्यूज है आपके लिए। देखो, अगर ब्रेकआउट बाय कर रहे हो तो वो चीज याद रखना, भूल गया बताना, कि मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, MV2P7L। और एक चीज बहुत गौर से याद रखना, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं मेरी बात। एवरी टाइम जब भी न्यू अकाउंट क्रिएट करना, तो एवरी टाइम जब भी कोई ब्रेकआउट में अकाउंट बाय करना, तो हर बार नया ईमेल एड्रेस से या फिर नए किसी के अकाउंट से बनाना, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और यहां पर जो कोड है वो आपका MV2P7L है, वो डालना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अगली चीज के बारे में। क्रिप्टो जो नमस्ते वेब3 प्लस ऑप्टिनेक्स के साथ मैं कुछ दिनों पहले एक कंपटीशन लाया था DYDX में। उस कंपटीशन की शुरुआत हमारी हो गई है और ये कंपटीशन में पार्टिसिपेशन से 0 से 100 है, 1300 भी दिखा रहा है। ये टोटल 2 लाख का इसमें होगा, 2000 USDC मिलेंगे। और जो भी अच्छा रैंकिंग करता है PNL, पहले बंदे को 500, फिर 300, 250, 150 ऐसे मिलेगा 100 तक। टॉप 5 को ये मिलेगा और 3 अलग बंदों को वॉल्यूम बेसिस पे इनाम मिलेगा। यहां पर वो लिस्ट जारी होगी, जिनको पता है उनको पता है। हर बार DYDX में एक लिंक आपको दूंगा, उससे ही अकाउंट क्रिएट करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। मैं यहां पर आपको लिंक जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। ये जो कंपटीशन है वो 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। मिनिमम बैलेंस $100 होना चाहिए और वॉल्यूम मिनिमम 10,000 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ट्रेड करके प्रॉफिट में रहना है। प्रॉफिट के हिसाब से आप टॉप 1 पे आते हो, टॉप 2 पे आते हो, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। वो जो एयर ड्रॉप होगा या गिफ्ट होगा, ठीक है। ये कंपटीशन में हिस्सा लेना मत भूलना। जो भी छोटे कैपिटल वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक। लेट्स गो ऑन। अब देखते हैं यहां पर टोटल मार्केट कैप। बिटकॉइन की ही बात करने आया था तो मैं इसीलिए बिटकॉइन की ही बात कर रहा हूं। अब टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप की कल लाइव में बात करी थी और आपको एक चीज बताया था। यहां पर देखो, बुल मार्केट में एक अच्छा यहां पर 2024 से एक सपोर्टिंग लाइन बन रही थी जो टूट गई। उसके बाद यार ना क्या किया, गिर के इसने रिक्लेम नहीं किया, रिक्लेम की जगह रीटेस्ट कर रहा है। जैसे लग रहा है इसने रीटेस्ट किया और फिर ये गिरने वाला है। तो ये 2.6 ट्रिलियन और 2.45 तक आ सकता है, जो मेल खा रहा है हमारे 74 के और 70 के सपोर्ट के साथ। तो अगर यहां से बिटकॉइन गिरना स्टार्ट करता है तो यहां पे आ सकता है, क्योंकि ये 2024 का ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है। तो इस लेवल को बड़े गौर से देखना। मैं ये नहीं कह रहा वहां पे 100% आ जाएगा, बट आपको पता है, जिनको पता है उनको पता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लग रहा है वो मैं आपको बताने आता हूं। मैं कुछ भी अनाप शनाप बताने नहीं आता, जो लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज वही बता रहा हूं, ठीक है। अब टूटने के बाद यही एक नेक्स्ट सपोर्ट बचता है। यहां पर मार्केट रुकती है तो थोड़ा बाउंस मिलेगा। आपके जितने टोकन है याद रखना, जो मैंने भी बताया ना, मैंने सिर्फ हाइपर और एस्टर बताया, बट ये सब मार खाएंगे। तो रेडी रहना, मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये सब गिर सकते हैं, ठीक है। अब बेचने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने आपको बताया था मैं इनको DCA करूंगा। मुझे लगता है मैं औरों से बढ़िया बाइंग पर ले रहा हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉफिट बिटकॉइन इथेरियम की ट्रेडिंग से होंगे वो मैं वहां पर डाल दिया करूंगा। तो ये पूरी एक एनालिसिस, ये पूरी एक अपडेट थी। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द कंटेंट, मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।